हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सातवाहन वंश का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो सातवाहन वंश के जो शासक हुए हैं उन पर कंप्लीट डेटा उपलब्ध नहीं है, फिर भी जो भी इंपॉर्टेंट और यूजफुल डेटा है मैं आप तक उपलब्ध करा रहा हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सातवाहन वंश के प्रथम शासक हैं सिमुक और सातवाहन वंश की स्थापक भी हैं सिमुक। देखिए, सिमुक सातवाहन वंश की स्थापना करते हैं। इससे पहले जो कर्ण वंश के शासक थे सुशर्मा, इसकी हत्या कर सिमुक सातवाहन वंश की स्थापना करते हैं। सिमुक का शासनकाल माना जाता है 23 वर्षों का और जैन अनुश्रुतियों के अनुसार सिमुक ने अपने शासनकाल में जैन एवं बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। देखिए, सिमुक अपने शासनकाल के अंत समय में भ्रष्ट एवं क्रूर हो गए थे, जिसके कारण उसे पद से मुक्त कर उनकी हत्या करा दी गई। सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक हैं। इन्होंने सुशर्मा का हत्या किया जो कि कर्ण वंश के शासक थे और भारत में सातवाहन साम्राज्य की स्थापना किया। इनका शासनकाल 23 वर्षों का माना जाता है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार सिमुक ने जैन एवं बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। अपने शासन के अंत समय में पदभ्रष्ट हो गए थे सिमुक और क्रूर हो गए थे, जिसके कारण इसे पद से मुक्त कर इनकी हत्या करा दी गई। उसके बाद शासक बनते हैं सिमुक के बाद कान्हा। देखिए, कान्हा सिमुक के भाई थे। इनका शासनकाल माना जाता है 18 वर्षों का। नासिक शिलालेख से पता चलता है कि राज्य विस्तार की नीति को अपनाया और अपना साम्राज्य इन्होंने पश्चिम नासी तक फैलाया था। उसके बाद शासक बनते कान्हा के बाद उनके पुत्र सातकर्णी प्रथम। पुराण में सातकर्णी प्रथम को कृष्ण का मित्र कहा गया और इन्हें प्रथम योग्य शासक माना जाता है। सातकर्णी प्रथम को प्रथम योग्य शासक माना जाता है। इन्होंने अपने शासनकाल में 2 यज्ञ करवाए थे, पहला अश्वमेध यज्ञ और दूसरा राजसूय यज्ञ। हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार सातकर्णी प्रथम का युद्ध हुआ था खारवेल के साथ, जिसमें खारवेल विजयी हुए थे, और नानघाट अभिलेख के अनुसार इनका विवाह नैनिका से हुआ था। उसके बाद शासक बनते हैं सातकर्णी प्रथम के बाद राजा हाल। देखिए, राजा हाल एक प्रसिद्ध कवि थे और इनकी रचना का नाम था गाथा सप्तशती। इन्हें कवियों का आश्रयदाता कहा जाता था और इनके नाम का उल्लेख, राजा हाल के नाम का उल्लेख पुराण, लीलावती, सप्तशती, अभिधान, चिंतामणि आदि ग्रंथों में मिलता है। उसके बाद शासक बनते हैं राजा हाल के बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी। इनका शासनकाल लगभग 25 वर्षों का माना जाता है और इन्हें अपने वंश का महान शासक भी माना जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेंकटम स्वामी की उपाधि धारण की थी और इन्होंने वेंकटम नगर की स्थापना किया था। देखिए, गौतमीपुत्र सातकर्णी को विशाल साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है और इसकी जानकारी हमें बालश्री के नासिक अभिलेख से मिलता है। और बालश्री के नासिक अभिलेख से जानकारी मिलता है कि इन्होंने शक, यवन, पहलाव शासकों का विनाश किया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उपाधि धारण की थी त्रिसमुद्रम तोय पित वाहन, जिससे यह पता चलता है कि इसका प्रभाव पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी सागर अर्थात बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तक था। उसके बाद शासक बनते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद इनके पुत्र वरिष्ठ पुत्र पुरुमाली। पुराण के अनुसार इनका शासनकाल 36 वर्षों का था और अभिलेखों के अनुसार वरिष्ठ पुत्र पुरुमाली को प्रथम आंध्र शासक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने आंध्र एवं चोल देशों को जीता था। फिर वरिष्ठ पुत्र पुरुमाली के बाद शासक बनते हैं शिवश्री सातकर्णी और इसके बारे में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं मिलता है। फिर इसके बाद शासक बनते हैं यज्ञश्री सातकर्णी, जो कि अपने वंश के अंतिम शासक हैं और इन्होंने पोटीन के सिक्के जारी किए थे, जिसमें संग, मछली, जलयान के चित्र मिलता है, जो समुद्री व्यापार का प्रतीक माना जाता है। एक बार और देखते हैं सातवाहन वंश के जो भी शासक हुए उनके बारे में डेटा। देखिए, सातवाहन वंश के प्रथम शासक हुए हैं सिमुक। इन्होंने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा के हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना किया था और इनका शासनकाल माना जाता है 23 वर्षों का। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार इन्होंने अपने शासनकाल में जैन एवं बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। सिमुक अपने शासनकाल के अंत समय में पदभ्रष्ट हो गए थे और क्रूर हो गए थे, जिसके कारण इसे पद मुक्त कर इनकी हत्या करवा दी गई। उसके बाद सिमुक के बाद उनके भाई शासक बनते हैं कृष्ण। देखिए, कृष्ण का शासनकाल या कान्हा का शासनकाल था 18 वर्षों का था और नासिक अभिलेख से पता चलता है कि इन्होंने राज्य विस्तार की नीति को अपनाया था। उसके बाद कान्हा के पुत्र सातकर्णी प्रथम शासक बनते हैं, जिन्हें पुराण में कृष्ण के मित्र
कहा गया। ये प्रथम योग्य शासक माने जाते हैं अपने वंश के। इन्होंने 2 यज्ञ कराया था, पहला अश्वमेध यज्ञ और दूसरा राष्ट्रीय यज्ञ। हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार सातकर्णी प्रथम का युद्ध खारवेल के साथ हुआ था, जिसमें खारवेल विजयी हुए थे, और नाना घाट अभिलेख के अनुसार इनका विवाह नैनिका के साथ हुआ था। फिर उसके बाद शासन करते हैं राजा हाल। ये एक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं और इनकी रचना का नाम है गाथा सप्तशती। इन्हें कवियों का आश्रयदाता भी कहा जाता है और इनके नाम का उल्लेख पुराण, लीलावती, सप्तशती, अभिधान, चिंतामणि आदि ग्रंथों में मिलता है। उसके बाद देखते हैं शासक में आए थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, और इसका शासनकाल लगभग 25 वर्षों का था। इन्हें इस वंश का महान शासक माना जाता है। इन्होंने उपाधि धारण की थी वेंकटम स्वामी, और इन्होंने नगर बसाया था वेंकटम नगर का। इन्हें विशाल साम्राज्य के संस्थापक भी माना जाता है। बालश्री के नासिक अभिलेख से इसकी जानकारी मिलता है, और यहीं से जानकारी मिलता है कि इन्होंने शक, यवन, पहलाव शासकों का विनाश किया था, और इन्होंने उपाधि धारण की थी त्रिसमुद्रम तोयपित वाहन, जिससे यह पता चलता है कि उसका प्रभाव पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी सागर अर्थात बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर तक था। उसके बाद शासक बनते हैं इनके पुत्र वरिष्ठ पुत्र पुरुमाली। देखिए, वरिष्ठ पुत्र पुरुमाली का शासनकाल पुराणों के अनुसार 36 वर्षों का था, और इनके अभिलेखों के अनुसार इन्हें प्रथम आंध्र शासक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आंध्र एवं चोल देशों को जीता। उसके बाद शासक बनते हैं इनके शिवश्री सातकर्णी, और इनके बारे में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं मिलता है। उसके बाद शासक बनते हैं श्री यज्ञश्री सातकर्णी। यह अंतिम शासक है अपने वंश के, और इन्होंने 14 के सिक्के जारी किए थे, जिसमें संग मछली जलयान का चित्र मिलता है, जो समुद्री व्यापार का प्रतीक माना जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में जो सातवाहन वंश के जो शासक हुए उनके बारे में पढ़ा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हिंदी वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।